हेलो डियर, वेलकम बैक। एपिसोड 10 के पार्ट 2 में किम और कमल की काफी सारी रोमांटिक बातें दिखाई गई है। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है किम और कमल के लव सीन से। किम कहता है कमल को, कमल तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे, पर किम खुद ही कमल को किस करने लगता है। कमल कहता है तुम अब भी चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूं। किम कहता है नहीं, अभी नहीं। कमल कहता है तब अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कमल किम के हाथ बांध देता है। कमल कहता है किम क्या तुम अब भी मुझे रोकना चाहते हो, क्या तुम मुझे अब भी रोकोगे। किम कहता है मिस्टर कमल मैं बहुत ही गुड फील कर रहा हूँ। कमल कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूँ। किम कहता है एनीथिंग, आप जो भी चाहते हैं आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये सुनकर कमल किम को किस करता है। यहाँ पर किम और कमल का एक वॉयलेंस रोमांटिक लव सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर चेरी कहती डिनाई से, डिनाई मैंने कुछ नहीं किया। डिनाई चेरी को बहुत ही बुरा भला बोलता है। डिनाई कहता है चेरी से, डिनाई चेरी के बाल खींचता है और कहता है चेरी तुम कमल को इतना प्यार करती हो कि तुमने कमल के लिए मुझे धोखा दिया। अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करती हो तो मैं तुम्हें और कमल दोनों को ही हेल में भेज देता हूँ। तभी डिनाई का बॉडीगार्ड डिनाई को कमल और किम के ट्रिप की पिक्चर्स दिखाता है। डिनाई कहता है हमारे आदमी आज रात कमल के घर भेज दो, आखिर उन सबको भी तो पता चले कि उनकी जिंदगी बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। डिनाई अपने गुंडे कमल के घर भेजने की बात करता है और डिनाई कहता है चेरी से, चेरी तुम्हारा क्या, तुम्हारे लिए तुम्हें तुम्हें तुम्हारी जैसे ही दवा का टेस्ट दूंगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी को धोखा देने का मतलब क्या होता है। तुमने जो मेरे साथ किया मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा, तुम्हें अब पता चल जाएगा कि किसी को धोखा देने का मतलब क्या होता है। चेरी कहती है चेरी कहती है अगर मेरे डैड को इस सब के बारे में पता चला तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। डिनाई कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड तुम्हारी मदद कर पाएंगे। अपने आप की हालत तो देखो, अगर तुम तुम्हारे डैड की हेल्प लेना भी चाहती हो तो क्या तुम उनके पास चल के भी जा सकती हो। ये सुनकर चेरी रोने लगती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ चेरी एक कमरे में बंद होती है। डिनाई ने चेरी के हाथ बांध रखे होते हैं। तभी वहाँ पर डिनाई का बॉडीगार्ड आता है। वो कहता है बॉस ने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम अब भी मिस्टर कमोल्स को कॉल करो, तुम मुझसे बात करो। चेरी कहती है पहले तुम मेरे हाथ खोलो। बॉडीगार्ड कहता है उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस फोन पे बात करनी है, मैं कॉल नहीं करने वाली। चेरी कहती है। ये सुनकर बॉडीगार्ड को गुस्सा आता है। बॉडीगार्ड चेरी को थप्पड़ मार देता है। वो कहता है मिस चेरी तुम हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो, तुम्हें पता ही है डिनाई कैसे है, अभी के अभी कमल को कॉल करो। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किम कमल के साथ सोया होता है। कमल किम से कहता है किम तुम क्या सोच रहे हो। कमल किम को किस करने जाता है। तभी किम रोकता है। किम कहता है वेट, कमल तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम ड्रंक नहीं हुए, क्या तुम्हें अब भी नशा नहीं हुआ। कमल कहता है अगर मैं ड्रंक होता, मैं नशे में होता तो तुम यहाँ मेरे साथ ऐसे सोए नहीं होते। किम कहता है तुम इतनी चिकी बातें करना बंद करो। कमल कहता है तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, तुम मुझे नशे में करना चाहते थे क्यों। कमल स्माइल देता है। किम भी काफी खुश होता है। कमल कहता है क्या तुम मेरे साथ रहकर अब खुश हो। किम कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ। कमल कहता है क्या तुमने मुझे अब पूरी तरह से जान लिया है, क्या तुम मेरे सवाल का अब एक जवाब दे सकते हो कि तुम मेरे। तभी किम कमल को रोकता है। किम कमल की लिप्स पे अपने हाथ रखता है। किम किम कहता है कमल क्या तुम इस समय चुप रह सकते हो, मेरा मतलब है ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। बट कमोल तुम श्योर हो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यहाँ पर कमोल जानना चाहता है कि किम उसका लवर बनने के लिए अब भी तैयार है कि नहीं, इसी बारे में वो किम से बात करना चाहता है। कमोल कहता है मैं श्योर कैसे नहीं हो सकता हूँ, मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लवर बनो। इस पर किम कहता है कमोल तुम क्या सोचते हो कि मैं अजीब हूँ। इस सीन में किम अपने और कमोल के इंटीमेट लाइफ के बारे में बात करता है कि जब किम और कमोल इंटीमेट होते हैं तो उनका तरीका काफ़ी वॉयलेंस जैसे कि कैंडल या फिर चेन यूज़ करने का इस टाइप का होता है। तो किम को लगता है कहीं इस सब चीज़ों की वजह से कमोल उसे अजीब ना समझता हो।
कमल आगे कहता है, किम तुम हमारे इंटीमेट होने के बारे में बात कर रहे हो, इसकी ज़रूरतों के बारे में बात कर रहे हो, तुम हमारे वॉयलेंस लव के बारे में बात कर रहे हो। हम दोनों को ये वॉयलेंस काफ़ी पसंद है। अगर हम दोनों साथ में खुश हैं तो हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं किम और कमल दोनों सोए होते हैं। कमल को बाहर से मारपीट की आवाज़ आती है। बाहर खोम, लोग, कीट ये सब गुंडों से लड़ रहे होते हैं। बाहर फाइटिंग हो रही होती है। कमल वहां जाता है। कमल कहता है, मैंने कुछ आवाज़ सुनी। खोम कहता है, कुछ लोग यहाँ हम पर हमला करने आए थे, पर हमने सब कुछ हैंडल कर लिया। मुझे लगता है ये डिनाई के आदमी थे। कमल कहता है, किम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कमल नहीं चाहता कि ये सब जानकर किम परेशान हो, इसलिए कमल कहता है, किम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, तुम इस मेस को क्लीन करो और तुम सब रेस्ट कर सकते हो। खोम कहता है, यस सर। बॉस, मैं आपको डैलन के बारे में कुछ बताना चाहता था। मैंने सोचा मैं इसको कल आपको बताऊंगा। कमल कहता है, तुम मुझे अभी बता सकते हो। खोम कहता है, मैंने सुना है डैलन किम की प्रोफाइल को चेक कर रहा है। डैलन मिस्टर किम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं किम सोया होता है। कमल किम को बड़े प्यार से जगाता है। कमल कहता है, किम तुम सनराइज देखना चाहते थे, क्या तुम नहीं देखना चाहते? किम कहता है, अब समय क्या हो रहा है? कमल कहता है, सुबह के 6 बज चुके हैं। किम कहता है, मुझे अब भी सोने का मन कर रहा है। कमल कहता है, तुम सोना चाहते हो? किम कहता है, नहीं, मुझे सनराइज देखना है। कमल किम को गोद में उठा लेता है और उसे बालकनी तक लेके जाता है। किम कहता है, कमल तुम ये क्या कर रहे हो? कमल कहता है, मैं तुम्हें सनराइज दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। किम सनराइज देख रहा होता है, सुबह का नज़ारा देख रहा होता है। किम को ठंड लगने लगती है। कमल देखता है। कमल कहता है, किम तुम्हें ठंड लग रही है, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। किम कमल को रोकता है। किम कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे गले लगाओगे तो मेरी ठंड चली जाएगी, मैं काफ़ी वार्म फील करूँगा। कमल किम को हग करता है। कमल किम को गले लगाता है और यहाँ पर किम और कमल का मॉर्निंग क्यूट लव सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कमल खोम से बात करता है। कमल कहता है, खोम सब कुछ ओके है राइट? खोम कहता है, यस सर। हमने अपने आदमियों को डिनाई के पब में छोटे से हमले के लिए भेज दिया है और मैंने बैंकॉक से अपने आदमियों को भी बुला लिया है। वो आकर यहाँ पर रात की सारी बॉडीज को लेकर चले जाएंगे। इससे किम को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कमल कहता है, ओके, पर लापरवाह मत बनना और तुम बाकी सबको भी ये बता दो कि किसी भी किम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। खोम कहता है, यस सर, मैं श्योर कर दूंगा और कोई भी मिस्टर किम को इस सब के बारे में, रात के बारे में नहीं बताएगा। तभी वहां पर किम आ जाता है। किम कहता है, तुम दोनों को देखकर तो ये नहीं लग रहा कि तुम दोनों यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो। खोम वहां से चला जाता है। कमल कहता है, क्या बात है? किम कहता है, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? कमल कहता है, नहीं, कुछ खास नहीं। किम कहता है, क्या बात है? किम कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो मैं तुम्हें कुछ एक्साइटिंग करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ कुछ नया करना चाहते हो? कमल सोचता है कि क्या है। किम कमल को किचन में लेकर जाता है। किम कमल से खाना बनवाने की बात करता है। तो किम इस एक्साइटिंग चीज़ के बारे में बात करता है। किम काफ़ी फ़नी है। कमल कहता है, किम कहता है, कमल क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कि तुम सबके लिए खाना बना रहे हो? कमल कहता है, हाँ, बस थोड़ा सा, बहुत समय हो गया मुझे खाना बनाए हुए। कमल किम की किचन में हेल्प करता है। किम कहता है, मैंने देखा है आंटी नी हमेशा हमारे लिए खाना बनाती है, तो मैं चाहता हूँ कि इस टाइम वो थोड़ा रेस्ट करे, वो आराम करे। कमल कहता है, किम कहता है, जस्ट सेकेंड, बस सब कुछ हो ही गया। क्या हुआ कमल? कमल कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर मुझे इवान बिजनेस छोड़ने नहीं देगा फिर भी मैं इस बिजनेस को छोड़ूंगा। मैं अभी बिजनेस नहीं करूंगा, मैं सब कुछ क्विट कर दूंगा। किम कहता है, मिस्टर कमल ये सब कुछ मेरी वजह से ना? कमल कहता है, हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में चिंता करो, तुम मुझे लेकर परेशान रहो। मुझे पता है किम, तुम्हें समय चाहिए सब कुछ सोचने के लिए, पर किम, मेरे लिए तुम्हारे लिए फीलिंग्स किसी पसंद से भी ज़्यादा है। मैं बस तुम्हें पसंद ही नहीं करता। यहाँ पर कमल कहना चाहता है कि किम, मैं बस तुम्हें पसंद ही नहीं करता बल्कि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। यह सुनकर किम काफ़ी खुश होता है। किम कमल का हाथ पकड़ता है। किम कहता है, थैंक यू।
पर तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स का क्या? जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, उनके साथ तुम क्या करोगी? कमल कहता है, अब वो सब कोई कुछ और काम करेंगे। मैं किसी भी शैडी बिज़नेस में, गलत बिज़नेस में अब इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। किम कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कमल कहता है कि मैं तुमसे बस कुछ पूछना चाहता हूँ, बस मैं कुछ श्योर करना चाहता हूँ। किम कहता है, ओके, क्या बात है? कमल कहता है, तुम मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में मत बताओ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुमसे इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे साथ रहने वाले हो? तुम मेरे साथ मूव इन करोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हें अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? किम कहता है, यस। इस पर कमल कहता है, किम तुम्हारे पास बस इतना ही है कहने के लिए, तुम बस इतना ही बोलना चाहते हो? किम कहता है, वेल, तुमने कहा था तुम मुझसे बस एक ही सवाल पूछोगे, एक ही क्वेश्चन करोगे, तो क्या मैं तुम्हारे लिए पूरा आंसर दूं, तुम्हारे सेकंड सवाल का भी जवाब दूं? किम कमल का हाथ पकड़ता है। किम कहता है, कमल तुम वही हो जिसके वजह से मैं अपने पास्ट का दर्द भूल पाया हूँ। किम यहाँ पर अपने ब्रेकअप की दर्द की बात करता है। और कमोल तुम वही हो जिसने मेरी ज़िंदगी में ऐसी अनफॉरगेटेबल यादें, ऐसी मेमोरी दी हैं जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। कमल कहता है, क्या वो सब यादें, वो मेमोरी तुम्हारे लिए गुड है, अच्छी है? किम कहता है, हाँ, वो सब बातें, यादें मेरे लिए काफ़ी गुड है, वो मेमोरी काफ़ी ब्यूटीफुल है। किम काफ़ी खुश होता है। फिर किम कहता है, पर एक्चुअली मैंने तुम्हें कभी अपने पहले की लव लाइफ के बारे में नहीं बताया। मैंने तुम्हें कभी अपने लव लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया। कमल कहता है, तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी इस समय बस हम दोनों साथ हैं, तो हम दोनों बस हम दोनों की बातें ही करते हैं। ये सुनकर किम कमल को किस करता है। इनकी ये बातें खत्म होती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ सब कोई लंच कर रहा होता है। कमल कहता है, आंटी नी आप भी हमारे साथ लंच कीजिए। किम कहता है, प्लीज़ आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। आंटी नी भी सबके साथ लंच करते हैं। सब यहाँ पर काफ़ी हैप्पी होते हैं। सब एक फैमिली की तरह लंच करते हैं और यहाँ पर इनका एक फैमिली टाइम दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर खुम शावर ले रहा होता है। खुम अपने बाथरूम से बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाता है। खुम को लगता है कि कमरे में बाइबुल नहीं होगा, कमरे में कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पर बाइबुन खोम को देखता है। बाइबुन कहता है, खोम, तभी खोम बाइबुन को देखकर शॉक हो जाता है। बाइबुन अपना टॉवल पहनने लगता है। बाइबुन हंसता है। खोम कहता है, मुझे लगा कि तुम मिस्टर किम के साथ बाहर गए होगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं पहना था। बाइबुन कहता है, हाँ मैं गया था पर मैं जल्दी आ गया। बाइबुन खोम के पास जाता है। बाइबुन खोम की बैग पर चोट के निशान देखता है। बाइबुन कहता है, मिस्टर खोम आपकी बैग पर ये क्या हुआ? ये काफ़ी सूज गया है। खुम कहता है, मुझे लगता है कि मैं जब कल स्विमिंग पूल में खेल रहा था तभी मुझे ये चोट लग गई होगी। बाइबुन कहता है, नहीं आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको रात को ही बाहर जाते समय देखा था और आपको उसके बाद ही ये चोट लगी होगी है। आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप मुझे खुद से छोटा समझते हैं, इसलिए आप मुझे कभी कुछ नहीं बताते कि आपके साथ क्या हुआ है। मैं आपसे छोटा हूँ, ये सब इसलिए। बाइबुन खुम के कंधे पर हाथ रखता है। बाइबुन कहता है, मुझे आपकी फ़िक्र है। खुम कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी फ़िक्र करते हो। आई एम सॉरी बाइबुन। यहाँ पर बाइबुन और खुम की बातें खत्म होती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कमल किम के साथ अपने घर जाता है। फाइनली कमल और किम ट्रिप से अपने घर वापस आ जाते हैं। किम कहता है, फाइनली हम घर आ ही गए। मेरे पूरे बॉडी में काफ़ी दर्द हो रहा है। कमल कहता है, तुम काफ़ी थक गए हो, क्या तुम ऊपर जाकर पहले आराम करना चाहते हो? किम कहता है, मैं थका तो नहीं हूँ पर एक अच्छा आइडिया है। कमल कहता है, तो फिर हम इस आइडिया को ट्राई करते हैं। और कमल किम को गोद में उठा लेता है। किम कहता है, कमल तुम ये क्या कर रहे हो? कमल कहता है, तुम ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें ऊपर के कमरे तक लेकर चलता हूँ। किम कहता है, कमल तुम मुझे जाने दो। कमल किम को ऊपर के कमरे तक लेकर जाता है और जैसे किम और कमल अपने कमरे में एंट्री करते हैं, वहां पर किम और कमल डैनियल को देखते हैं। कमल डैनियल को अपने कमरे में देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और यहाँ पर पार्ट 2 खत्म होता है। आगे की इनकी स्टोरी आगे एपिसोड में। तो मिलते हैं एपिसोड 11 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लवली कमेंट्स, योर सब्सक्राइब, योर व्यू एंड फॉर योर शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।